बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज हम सीखेंगे कैन स्कर्ट, जिसके लिए हमें कैन जो है वो 3 मीटर चाहिए। ठीक है। और जो कपड़ा है वो हमें कोई भी लॉन का वो 2 मीटर चाहिए। ठीक है। तो कोई भी आप लॉन ले लें, कॉटन ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन ज़्यादातर लॉन ही यूज़ होता है। जो शमीज़ों का लॉन होता है ना, वही यूज़ होता है। ठीक है। तो क्योंकि हमें इसके नीचे लाइनिंग डालनी होती है, तो बेटर रहता है ये कि चिपता नहीं है। तो मैंने ये 2 मीटर ले लिया था। 2 मीटर जो है वो देखें, और उसको हम किस तरह से फ़ोल्डिंग करेंगे, पूरा खोल लेना है। खोलने के बाद एक कोने से दूसरे कोने से इसको मिला लेना है। ठीक है। दोनों कोनों को इस तरह से मिलाकर ये देखिए स्क्वायर में बन जाएगा। ये स्क्वायर में बन जाएगा। तो फिर इसको ट्रायंगल शेप देनी है। इस तरह से ये ट्रायंगल शेप देंगे। जिस तरह से अम्ब्रेला कट होता है ना, या हम लोग मैक्सी कट करते हैं, वो भी इन्हीं शेप्स में कट करते हैं। तो ये उसी शेप में ट्रायंगल की तरह बना लेना है। सही तरीके से इसको बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से रख लें। अच्छे से इसको बिछा लेना है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेट करके। उसके बाद हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो हमें जो स्कर्ट की लेंथ चाहिए वो चाहिए 30। तो 30 लेंथ को जो है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऊपर से इलास्टिक डालना है और नीचे से जो है वो स्कर्ट बनानी है, जिसके साथ हम कैन पूरा अटैच करेंगे। तो आप वो सीखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा इसका एक एक पॉइंट काम का है। ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि 32 ले लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, 30 बेस्ट रहेगा। पैरों में नहीं आना चाहिए इतना ज़्यादा, वरना फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको जो भी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से अपनी लेंथ को जो है वो मेजर कर लीजिएगा। ये तो एक बच्ची का बना रही थी, तो मैंने उस हिसाब से 30 लेंथ ली थी। अगर आपको 36 लेंथ चाहिए, 37 लेंथ चाहिए, तो आप उस हिसाब से 2 से 3 इंच जो है वो स्किप करके ऊपर इलास्टिक का और बाकी की लेंथ आप ले लीजिएगा। ठीक है। उसके लिए फिर आपको कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, 2.5 मीटर कपड़ा लेना होगा। ये बच्ची का था तो मैंने 2 मीटर लिया। अच्छा, यहाँ से मैं सबसे पहले ऊपर जो है कमर के पास से 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ, इसलिए कि ऊपर से हमें लूज़ चाहिए। मुझे बिल्कुल फ़िटिंग पर नहीं चाहिए। अगर फ़िटिंग पर मतलब लेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर हमें वो ज़िप लगानी पड़ती है, हुक लगाने पड़ते हैं, तो हमें वो चक्कर नहीं लगाना। हमें इस पर इलास्टिक डालना है ताकि आराम से उतारा और पहना जा सके। ठीक है। तो आप भी इसी तरह से करें, क्योंकि कैन थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो बेहतर रहता है कि इलास्टिक डाल लें। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी कि वो अगर बेल्ट पर बनाना चाहते हैं बेल्ट पर बना लें, इलास्टिक पे बनाना चाहते हैं तो इलास्टिक डाल लें, अगर नेफ़ा बनाना चाहते हैं ऐसे ही तो फिर नेफ़ा डाल लें। तो वो तो खैर सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। मैं आपको मेथड बता रही हूँ, आप उसी मेथड से अपना जो भी चाहे वो काम कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर से जो है ऊपर से, अब मैं पहले इसको तो मेजर करूँगी कि मेरे पास किस तरह से ये फैब्रिक है, और मुझे चाहिए इसकी लेंथ 30। तो 30 में से मुझे कम 2 इंच माइनस करना था इलास्टिक के लिए। लेकिन अगर मेरे पास कम पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास कम पड़ रहा था 1 इंच, तो मैं ऊपर फिर 3 इंच डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 27 आ रहा था। ये देखिए 27 आ रहा है। ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होता, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अगर आपके पास नीचे यहाँ पर कम पड़ रही है लेंथ, तो आप उसको ऊपर बढ़ा लें। ठीक है। इलास्टिक के पास जो हम कपड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे हम उसमें बढ़ा लेंगे। और यहाँ पर भी आप देखें जोड़ आ रहा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो बस बड़े बड़े अर्ज़ का दिखा देते हैं, जोड़ नहीं समझाते, लेकिन जोड़ आता है, अक्सर आता है जोड़। तो मेरे पास जो भी फैब्रिक है मैं आपको उसी पर समझाऊंगी कि देखें जोड़ किस तरह से आ रहा है। नीचे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे अभी ये देखिए मैं लेंथ कर रही हूँ। यहाँ पर 2 जो पीस है मेरे कपड़े के वो ऊपर जा रहे हैं, 2 नीचे आ रहे हैं। तो जो 2 ऊपर जा रहे हैं हम उन पर जोड़ लगाएंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे लगाएंगे जोड़। तो ये देखिए, तो मैंने पूरा जो है वो 27 पर मार्क कर लिया था। एंटी क्लॉक की तरह इसको इंची टेप को अपने बिल्कुल राउंड राउंड घुमाकर हम इस तरह से इसको निशान लगा लेते हैं। कि ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा करके और कटिंग कर दी।
ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा साइड से निकला हुआ कपड़ा है, उसी से मैं इस पर जॉइंट भी लगाऊंगी और उसी से मुझे ऊपर इलास्टिक के लिए भी पीस चाहिए होगा सीधा सीधा। ठीक है, ये देखिए, ये जहाँ से कोना आ रहा है ना, इसका कॉर्नर में इसके कॉर्नर के साथ रखूँगी यहाँ पर। बहुत आसान है जॉइंट लगाना, कोई टेंशन नहीं होती। आप सीखें समझें इसको किस तरह से जॉइंट लगाना है, क्योंकि सिलाई का तो सारा चक्कर ही यही होता है ना कि आपको जॉइंट लगाना आना चाहिए, आपको अपने ख़राब चीज़ को सुधारना आना चाहिए। तो इसी चीज़ को तो कहते हैं यार सिलाई, कि एक्सपर्ट पे आप कैसे बनेंगे, है ना। सीधा सीधा तो हर कोई कर लेता है। ये देखिए, यहाँ से मुझे शेडो नज़र आ रहा था, तो बस इसी शेडो को मैंने फॉलो किया और अपने कपड़े पर मार्क कर लिया। एक्स्ट्रा मैंने हटा लिया है। अब मैं आपको उस पर ये सीधा सीधा समझा देती हूँ कि ये देखें, इसी को बिल्कुल फॉलो किया था मैंने नीचे वाले को, कि उसका शेड मुझे ऊपर शो हो रहा था, तो बस उसी को फॉलो करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और ये दोनों पार्ट हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे अलग अलग, क्योंकि ऊपर भी हमारे दो पार्ट ही हैं और नीचे भी हमारे ये दो पार्ट्स हैं। तो ये हम इसके साथ जॉइन करेंगे, लेकिन इसको चाहें तो आप यहाँ सेंटर से अलहदा कर लें, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी हमें कैंडियन लगानी है पूरी। बस यहाँ कट ले लिया मैंने कि ये हमारा सेंटर है, क्योंकि मुझे जॉइंट लगाना था पीस को। ठीक है, ये भी समझें आप, ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्कर्ट का यहाँ से लेंथ को कट किया जाए, ना करें कट। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पर छोटा सा कट दे दिया है, जहाँ पर मुझे पता चले कि ये मेरा सेंटर है और ये वाला जो पार्ट है वो इस सेंटर पर आना चाहिए जॉइंट करते हुए। दैट्स इट। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली थी, ये देखिए, ये सिलाई लगा ली मैंने और ये बिल्कुल इस तरह से सीधा हो गया है। अब इसको भी मैं खोल कर, और ये जो मेरा कट है उसको और इस नीचे जो जॉइंट वाला कपड़ा है इसके फैब्रिक के सेंटर को, ये देखें, इस तरह से रख कर और इसको भी सिलाई लगा लेंगे ऐसे सीधी सीधी। तो बस हमारा जॉइंट भी इस तरह से जुड़ जाएगा। ये देखिए, मैंने आपको लाइन लगा कर दिखा दिया। इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, सिलाई लगा ली मैंने। सिलाई लगाने के बाद मैंने आपको दिखाया है इस तरह से खोलकर, ये हमारा जॉइंट लग गया है। और अब ये स्कर्ट जो है वो बिल्कुल इस तरह से बराबर हो गया। ये देखिए, इसका जो दूसरा साइड है, एक साइड इसका खुला हुआ है। अच्छा, यहाँ नीचे से जो है ना, ये पूरी हम सिलाई लगा लेंगे नीचे से भी। सही है, पहले इसकी लाइनिंग को हम रेडी कर लेंगे, उसके बाद ये पूरा कैन हम इस पर जॉइंट करेंगे। वो कैन किस तरह से जॉइंट होगा वो भी ज़रूर देखिएगा, किस तरह से उसके पार्ट्स किए जाते हैं, कि किस तरह से लगाया जाता है। तो इस तरह से बस जैसे दामन पर चौक पर हम सिलाई लगाते हैं, उस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा कर बंद कर दिया। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए आप। सही है ना, कि पहले मैंने जॉइंट आ रहा था तो मैंने वो जॉइंट लगा दिया। अगर आपका जॉइंट नहीं आता तो अच्छी बात है, तो आप ना लगाएं, बस नीचे से इसको बंद कर दें। और यहाँ हमारा इलास्टिक लगेगा ऊपर की तरफ, ये हमारे कमर के पास है ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर इलास्टिक लगेगा और यहीं पूरी कैन जो है वो जॉइंट होगी। सही है, तो ये मेजर कर लेते हैं। पहले तो मैं इसकी ओवरऑल कटिंग कर रही हूँ, ये मेजर कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 21। ठीक है, फ़ोल्ड कर कर मेजर किया है मैंने, खोल कर मेजर नहीं किया है। आप भी फ़ोल्ड कर कर ही कीजिएगा। और जब आप इसके पीसेस निकालें, मैं यहाँ पर इसका कम से कम 4-5 इंच का सारे पीस लूँगी, जहाँ पर इलास्टिक भी हो जाए और 1 आध इंच बढ़ भी जाए। तो मेरे पास ये जो कट पीस हैंगे जो इसके बचे हैं, इसी में से हमें पट्टियाँ निकालनी है। ये देखिए, 4 इंच का मैं ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो मैं इलास्टिक भी इसमें छोटा ही डालूँगी, बहुत चौड़ा वाला नहीं डालूँगी। तो बस ये 4-4 इंच की जो है मैं पट्टियाँ कट कर लूँगी। बस इसी तरह से जो भी बचा हुआ कपड़ा था उसमें से 4-4 इंच की मैंने पट्टियाँ सारी कट की हैं।
और फिर उन सबको सीधा सीधा जोड़कर, और 21 लेंथ आ रही थी, तो मतलब अगर हम उसका डबल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 42। तो 42 लेंथ पर जो है मैंने वो पूरी एक पट्टी तैयार की थी और वो ज्वाइन किया था इसके साथ। अच्छा, मैं इनकी शेप सही कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मुझे इन पट्टियों को जोड़ना है, तो बिल्कुल ये इसके कॉर्नर्स जो है वो सेट होने चाहिए ताकि मैं इसको आराम से जोड़ सकूँ, ताकि जब मैं जॉइन करूँ तो ये जब सीधी सीधी तो हो ना। अब ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से जॉइन करूँ, अब आप कहेंगे कि इसको तिरछा क्यों काटा है, तो ये देखें तिरछा इसलिए काटा है कि एक कोना नीचे वाली पट्टी का ऊपर है, तो दूसरी पट्टी का हम नीचे कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे ऐसे। जब हम इसको यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगाते हैं ना, तो जब हम खोलेंगे पट्टी बिल्कुल सीधी होगी और कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं ताकि आपका कपड़ा जो है वो वेस्ट ना हो। अगर हम सीधा काट देंगे तो 1 से 2 इंच तो वैसे ही चला जाएगा ना, क्योंकि इस वक्त हमें कंजूसी करनी है और कपड़े को ज़ाया नहीं करना है। ये देखिए, ये भी मेरे पास इस तरह से बचा हुआ पीस है, तो बस इसकी भी इसी तरह से 4-4 इंच की सीधी सीधी पट्टियाँ लेनी है। ये देखिए, जॉइंट्स तो हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा जो नेफा है वो बन जाएगा। ये भी इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों दुकान वाले अजीब तरीके से बिल्कुल कपड़े की कटिंग करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से कटिंग किया हुआ था कपड़ा, वो बहुत ही अजीब व गरीब सा था, तो उसकी वजह से हमारा कपड़ा ज़ाया हो गया, काफ़ी हद तक ज़ाया हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। ठीक है जी, अब आ जाती है केन केन की बारी। वो हमारे स्कर्ट का जो भी था कटिंग शटिंग वो सब रेडी हो चुकी है। अब हम कैन कैन की किस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए, कैन कैन जब आप खोलेंगे ना, तो ये 3 मीटर कैन कैन है। इसको मैं डबल करके खोल लेती हूँ लेंथ में। ठीक है, सीधा सीधा ये देखिए, ये डबल हुआ हुआ है। इसको बिल्कुल इस तरह से बैलेंस करके, ये देखिए, और मैंने इसे पिन कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क होता है ना, तो ये हिलता रहता है, इसलिए इसको पिन अप करना ज़रूरी है। मैंने इसको जगह जगह से पिन अप कर लिया है। और अब मैं इसकी लेंथ में, लंबाई में 8-8 इंच की पट्टियाँ काटूँगी। ठीक है, लंबाई में इसकी 8-8 इंच की पट्टियाँ काटूँगी। जितनी भी है पूरी कैन कैन को मैं 8-8 इंच पर ही फुल कटिंग कर दूँगी। देखिएगा, ये स्टेप है ना थोड़ा सा समझने वाला। और जब ये सारी पट्टियाँ जुड़ती हैं ना, उफ, इतना सारा झमेला हो जाता है। लेकिन उस पूरे झमेले को हमें स्कर्ट में जो है ना, वो कहते हैं ना, समाना है। समा जाना मतलब, समाना मतलब इसमें बस हमें पूरा एडजस्ट करना है। देखिए, पूरे कैन पर जो है वो मैं इस तरह से 8-8 इंच पर मार्क करके और लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स इसकी काट लूँगी। अच्छा, काफ़ी बड़ा होता है ना, तो मुश्किल भी हो रही होती है। तो मैंने तो अपनी डाइनिंग पर इसको बिछा लिया था। फिर देखिए, 2 स्टेप्स मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैं इसको इन 2 को हटाकर और आगे बढ़ूँगी। ठीक है, इस तरह से करके मैंने ये देखिए सारे स्टेप्स कट कर लिए। 8-8 इंच पर सारे कट हो गए। तो मेरी कितनी स्टेप्स बनती, 1 2 3 4 5 6 बनी थी। ठीक है, अब इन 6 को जो है ना वो मैं एक साथ जोड़ लूँगी। सही है, जैसे हम पाइपिंग की पट्टी वगैरह जोड़ते हैं ना, बस इस तरह से पूरी लंबी सी इसको जो है ना वो जोड़ दूँगी मैं। ठीक है, जोड़ने के बाद ये देखिए, जोड़ लिया मैंने इसको सबको। ये ओवरऑल पूरी जुड़ चुकी है। अब हमें ढूंढना है इसका एक सिरा।
एक कोना, ठीक है, जो कि अब हमें स्कर्ट के साथ रेडी करना है। ये देखिए जी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, ठीक है। कैन आप एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच कर लीजिए। वैसे नहीं जॉइन करना है कि वो मतलब जैसे हम अक्सर जोड़ते हैं ना 2 पीसेस को, एक साइड से कपड़ा बाहर आ रहा होता है, वैसे नहीं जोड़ना, एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ दो। और ये देखिए, ये ऊपर जहाँ से फिटिंग का हिस्सा है ना, हमारी स्कर्ट की फिटिंग, वहाँ से हमें इसको जोड़ना शुरू करना है, जहाँ से लास्टिक के लिए हमें कपड़ा ऐड करना है। वही देखिए, एक चुन इस तरफ, एक चुन इस तरफ, इस तरह से, फिर इसकी एक चुन इस तरफ बाहर करनी है, फिर दूसरी उस तरफ बाहर करनी है, इस तरह से, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही नहीं आ रही, अभी मैं आप लोगों को लगा कर और फिर दिखाती हूँ। ये एक इस तरफ और फिर एक इस तरफ, कैन की जो चुनें होती हैं वो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लगती हैं, ठीक है। इस तरह करके पूरी फिटिंग पर जो है ना वो मैं लगा लूँगी। यहाँ तक, ठीक है। जितनी भी चुन आ रही होंगी उसके बाद यहाँ से फिर हम कट कर लेंगे इस कैन को। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने इसको अटैच कर लिया है। ये सबसे पहली जो हमारी फ्रिल है वो इस तरह से बनी है। उसके बाद ये दूसरी फ्रिल है, दूसरी फ्रिल को भी ये देखिए कैन बस इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से चुनें लगानी है। फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद इस तरह से, ठीक है। अब ये जो चुन है वो सिर्फ फ्रिल पर लगेगी, कपड़े पर नहीं, ठीक है। नीचे का जो लाइनिंग का कपड़ा उसको आप बिल्कुल नहीं यूज़ कीजिएगा, उसको हटा के साइड पे, मतलब बिल्कुल हटा कर, और जो फ्रिल वाली कैन है उस पर इस तरह की हमें चुनें लगानी है। ये देखें, इस तरह कर करके मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी जो है वो फ्रिल्स पर, जब सेकंड फ्रिल रेडी हो गई थी तो फिर उसके नीचे थर्ड फ्रिल लगाई, थर्ड रेडी हो गई तो उसके नीचे मैंने फोर्थ फ्रिल लगाई। ये देखिए, ठीक है, इसको नहीं छेड़ा मैंने बिल्कुल भी, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर सिर्फ पहली फ्रिल जो थी ना वो अटैच हुई थी। अब ये साइडें बंद होंगी और यहाँ से ये भी बंद होगा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को, चारों को ही एक साथ रख कर और बंद कर दिया था। और उसके बाद अब यहाँ से हमें डलेगा लास्टिक का कपड़ा, जो कि हमने सीधी सीधी पट्टियाँ निकाली हुई हैं, वो हम इस पर अटैच करेंगे। ये देखिए, ठीक है, अच्छा खासा घेर हो जाता है। अच्छा, अगर ये वाला जो कैन था वो बहुत ज़्यादा सख्त वाला नहीं था। एक कैन आता है ब्राउन कलर का, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका लुक आ गया था, लास्टिक इस पर मैंने डाल दिया था। यकीनन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बिल्कुल फ्रॉक की तरह ही होता है, चुने वगैरह डालने का स्टाइल इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। तो अच्छा लग रहा था। मैं आपको इस पर मैक्सी भी रख कर ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये फुला फुला सा लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी डमी जो है वो बड़ी थी और ये स्कर्ट जो है वो बच्ची का था, तो वो उस पर आ ही नहीं रहा था, वरना मैं आपको फुल लुक दिखाती इसका स्कर्ट का। स्कर्ट भी बहुत प्यारा था, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम सिर्फ इतना ही देख लेते जितना हमें सीखना था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।